In the country's move towards progress and modern life, the Pardhis have unfortunately been left out. There is thus an urgent need to pay attention to them. ये एक सामाजिक, आर्थिक एवं लॉ एंड ऑर्डर विषय का एक प्रॉब्लम है। सिर्फ डंडा चला के या कानून को लागू करके इस समस्या का निदान करना हो सकता है संभव न हो पाए। So far, not only the Forest Department but the entire Indian society has been treating Pardhis as criminals. उसने खरगोश छुड़ा लिया, तीतर छुड़ा लिया, बटेर छुड़ा, तुम्हारे बाप की ये क्या? हमारा जंगल रखो यहाँ, वहाँ छुड़ा लिया, कर देती है मारपीट कर, जेल में ली जाती है, ऐसी कहती है तुम डाके डालने को आए हो, चोरी करने के लिए आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा मकान कहाँ है? A new approach and methodology to save tiger is the need of the hour, and although small, but some beginnings are being made. As much as providing alternative ways to earn a livelihood for Pardhis is important, educating their children is equally important. अच्छा, किसने आप में से किसने मना किया था अपने पापा मम्मी को? क्या कहा आप लोग? हमने कहा कि आप लोग जंगली जानवर मत मारा करो। क्या बोले? कहते कि नहीं, हम लोग के पेट के लिए फिर क्या होगा, कहते हम लोग फिर कैसे क्या खाएंगे। सर जी एक फंदा था, उस फंदे को जमीन के अंदर लगा दिया था, वो बाघ के पाँव देख लेते कि यहाँ से निकलता है, तो वो फंदे को वहाँ पर जमीन के अंदर लगा दिया। जब बाघ रात को आया तो उसका पाँव फंस गया था और सब लोगों ने लाठी से मारा था, लाठी से बलम से। तुम लोगों ने देखा था? जी सर। तो क्या दुख? जी सर, दुख होता था, हम लोग तो रोते तक थे। रोती? जी सर। मना किया तुमने फिर घर वालों को ऐसा नहीं करना? जी सर। तो सर जी अब तो बाघ को नहीं मारते, नहीं मारते, शेर को नहीं मारते, ना शेर ना बाघ, सिर्फ सुंगर बस मारते। Given the fact that the requisite change will come only through education of Pardhi children, bringing them to school is not an easy task. सबसे बड़ी समस्या ये देखने में पता चला था कि ये बच्चे स्कूल कभी गए नहीं और जाते हैं तो स्कूल में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। थोड़े दिनों में वहाँ से डिमोटिवेट होकर, डर के, घबरा के वो छोड़ देते हैं स्कूल। तो ये था कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जहाँ इनको कोई घृणा से देखने वाले लोग न हों और इनको सपोर्टिव तरीके से शिक्षा दी जाए। To achieve this, 4 schools have been opened in Panna, Shivpuri and Ganj Basuda. पन्ना में पढ़ रहे महाराज, 150 बिटिया पढ़ रही, 150-250 बाल बच्ची पढ़ रहे, लड़का लोग पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, मगर खाना पानी, रोटी पानी, कपड़ा उड़ना लगता हम लबरी नहीं बताएंगे, सरकार ही देता। But this alone is not enough. To save wildlife, dozens of such schools are needed where children of all hunting tribes can be educated to ensure that the next generation does not pursue hunting or poaching. बच्चों के लिए तो स्कूल तुमने बना दिया हमारे, अच्छा किया सरकार ने, तो उसके बाप मतारी के लिए तो व्यवस्था करें। Efforts to provide alternative employment to Pardhis have also begun. After getting government help, many Pardhi families have surrendered their hunting implements to the authorities and taken up new mainstream vocations. Helping and aiding these hunting tribes will go a long way towards channelizing the younger generation to mainstream vocations and occupations. It is an uphill task to change a tribe like Pardhis. Therefore, efforts will have to be simultaneously launched on many fronts to bring about requisite change in their life. ये कौम इस काम में तो इतनी पारंगत है कि इनको उससे अलग करना या इस बात का तस्वुर कर लेना कि वन्य प्राणी अपराध को छोड़ देंगे, ये तकरीबन नामुमकिन स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी कोशिशें छोड़ दें। Experts agree that the future of the tiger is directly related to the education of the Pardhi children. इसके बावजूद भी इनके ऊपर तो हम कोशिश करते रहें कि ये इन अपराधों से अलग हो जाएं, पर इनकी जो अगली पीढ़ी है उसका न तो
जुर्म लेकर के पैदा होते वो, धीरे धीरे इन्हें देख करके बड़े होते हैं और जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते हैं स्वाभाविक है उसमें रह करके तो वो वही बातें सीखेंगे जो उनके माँ बाप करते चले आ रहे हैं। टाइगर और पारदियों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसको सभी लोग जानते हैं। जो अवैध धंधे में लगे हैं उनके प्रति कठोर रवैया, और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है, और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों पे हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी है, अगर इनको कोई विकल्प या सही रास्ता नहीं मिला तो ये भी फिर उसी पुरानी परंपरा में चले जाएंगे। The right place for Parthi children to be is in schools and not in shanties or deras. In shanties or deras, these children can learn nothing except the way in which to hunt. बड़ा क्रुएल्टी भी बहुत है। अगर मान लिया वन्य प्राणी इनके आ गया, इनके हथकंडे में फंस गया, तो फिर उसके ऊपर जिस तरह से क्रुएल्टी इनकी है वो मुझे तो बल्कि ये भी लगता है कि उस क्रुएल्टी को बच्चों को दिखा करके ही आगे की जनरेशन का जो ब्रेन वॉश करते हैं वो भी एक बड़ी घातक चीज़ है। इसलिए बच्चे अगर इनके वन्य प्राणी को मारने की घटना के टाइम पर अगर बच्चे ना इनके इस वाकयात को ना देखें तो शायद यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी बच्चों को अलग करना। क्योंकि धीरे जब ये क्रूअल ट्रीटमेंट देते हैं उस एनिमल्स को, उस टाइम पर अगर बच्चे 2-4 बार देख लें तो फिर उस बात को उसके जहन से अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बच्चों को तो किसी भी सूरत में इनसे किनारा करके रखना पड़ेगा ही। To save Parthi children from adopting such cruelty, the right thing to do would be to keep them in residential schools. The children studying in one such school themselves tell us about the kind of life they have been living. पाँव देख के सुंगर के और ये हमते थे, लेंडे करते थे, तो सर वो आते थे तो हम सोचते थे कि पाँव है सुंगर के तो गोला रख देते थे सर। गोला रख के वो खाने आते थे घास घिस तो उठा लेते थे गोला को, मर जाते थे। कोई घायल हो जाते थे तो भाला से मार देते थे। को मारने जाते थे तो हमें भी ले जाते, तब 6-7 साल के थे हम। ले आज कहते थे कि चलो दिखाते तुम भी देखो, बड़े होके तुम भी मारना से, ऐसे कहते थे। जब ले जाते थे हमको बेलो तो हम पेड़ के ऊपर चढ़ा देते थे, हमें बेलोग मारते थे, फंदा में फंस जाता था शेर, तो वे मारते थे और मार के पूरे को फेंक देते, चमड़ी निकाल देते थे और जब सुखा देते तो नमक डाल के सुखा देते थे और फिर बेचने ले जाते थे। The parents of many of these children are in jail on the charges of poaching. They all have a story to tell. कोई कहते हैं 6 साल की और कोई कहते हैं 20 साल की सजा। क्या नाम तुम्हारा? मेजर साहब। तो कब से नहीं मिले अपने मम्मी पापा से? 3 साल से। सर जी 3 साल से नहीं। तुम्हारे पापा ने सिंह मारा तो अब तुम्हारा पापा जेल में जाएंगे। तुम भी जेल में रहे? जी 9 महीने। 9 महीने 9 महीने तक रहे थे सर जी। तो वो गए और पुलिस आ गए 2, तो हमको सबको पकड़ ले छापा मार दे सर जी। क्या कहा? कैसे मारते हो तुम लोग, और सर जी 3 साल हो गए। It's easy to understand what kind of experiences these children go through while living in the Parthi shanty. Now, it has been widely accepted that Parthis are largely responsible for the decline in the tiger population. सरकार यह कह रही है कि तुम लोग चीता बाघ मारते हो, ऐसा करके राजस्थान में हमारे लोग के आदमी घूमने को गए तो उधर से उधर ही तो डाल दिए, बाल बच्चे सब में डाले हैं, उधर एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो यह कह रहे कि चितवा बगा, तो हमने कहा कि चितवा बगा उनके हाथ में बताओ ना, वो जैसे अपने बाजार में गए और जैसे बाजार में अपने कैसे उतरते उतने में पकड़ के धरे है उधर।